bearing capacity, centrically loaded column, loaded footing. Use reduced or useful dimension or useful dimension B and L to determine bearing capacity. So that is B dash, it is equals to B minus 2 into EX. L dash, it is equals to L minus 2 into EY. Why this is occur? And A dash, it is equals to B dash into L dash. That is nothing but net safe load capacity, QNS. A dash into QNS. Okay. So that is load, load capacity. Load यानी क्या रहता है? That is stress into area. Which area? Dash area, useful area, not area. Okay. That is nothing but a what? Useful area. Useful area. Okay, useful area. So gross safe load capacity, it is equals to QS, it is equals to A dash into QS. A dash into QS. Now हो जाएगा बोला. That is my footing. Generally we do not provide eccentric footing, but in that case कि मेरे पास जगह ही नहीं है बाजू में, तो मुझे eccentric footing provide करनी पड़ती है. Okay. Generally avoid. ये CG है मेरा. That is my B. Width of footing. That is my length of footing. तो अभी देखो ये CG है, यहां पे गए तो भी EX है, ये आपका यहां से यहां तक EX है, और ये आपका यहां से यहां तक EY है. अब देखो EX मेरा विड्थ को मेरा EX है, विड्थ को पैरेलल मेरा EX है, EX मेरा विड्थ को पैरेलल है, EY मेरा डेप्थ को पैरेलल है, यानी लेंथ को पैरेलल है. तो इसीलिए B माइनस EX है, B माइनस ट्वाइस EX है, और L डैश में से L माइनस ट्वाइस EY है, L माइनस ट्वाइस EY. ओके, इसीलिए है. सो व्हाट इज L डैश? L dash is this. L dash is this. This is useful area. Useful area.
क्योंकि आपका एक्चुअली लोड यहां पे लगने को होना था, लेकिन लोड आपका कहां पे लग रहा, ये पॉइंट पे लोड लग रहा, ये पॉइंट पे लोड लग रहा। आप इसको एक पी पॉइंट पकड़ लो, तो ये पी पॉइंट पे लोड लग रहा, एक्चुअल लोड एक्टिंग एट अ पी पॉइंट, लोड एक्टिंग एट पॉइंट पी। तो इसीलिए यूजफुल एरिया आपका कौन सा रहेगा फिर, व्हाट इज यूजफुल एरिया। वहां पे मैं कचरा नहीं करता, कचरा मैं थोड़ा इधर करता, अभी देख लो, दैट इज बी डैश। तो इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं अपन इधर। तो व्हाट इज यूजफुल एरिया, इट इज हियर, दैट B dash, L dash and B dash, it is your useful area, and this is the CG of that useful area, CG of that useful area। जहां पे P है वहां पे CG पे रहने को ना, यानी वो P पे CG पे रहने को, यानी मैं कैसे बोल सकता, 1 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इसको थोड़ा कम करना पड़ता, थोड़ा लेस। तो अब ये CG है, यानी ये अगर मैं इधर बना लेता B डैश L डैश, तो यहां पे मेरा P, गॉट इट, दैट इज यूजफुल एरिया। ओके, तो यहां तक ही आपका क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। इसके नीचे क्या रहेगा आपका, देर इज नो स्ट्रेस वैल्यू एंड देर इज नथिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एएसटी, यानी एएसटी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एरिया का एएसटी इंपॉर्टेंट है अगर स्टील के बारे में अपन अगर देखे तो, और यही एरिया पे आपका बेरिंग कैपेसिटी डिपेंड है। ओके, फ्रॉम सीजी, from CG, draw X and Y axis. What is X axis? That is X axis. That is Y axis. इसको मैं क्या पकड़ सकता, X dash, X dash, Y dash, Y dash। ओके, ये जो यूजफुल एरिया मैंने यहाँ पे निकाल लिया। इफ लोडिंग, लिख लो अभी फटाफट, इफ लोडिंग इज एक्टिंग फ्रॉम CG, no correction required, if loading is acting from CG, no correction is required। if acted with eccentricity, in such case, we have to use B dash L dash. This means assuming a footing which has center of gravity reduce, which means footing which has
center of gravity to reduce the footing dimension. To reduce the footing dimension. Okay, actual useful footing size is this. Dimension reduce कर रहे हैं अपन b dash l dash, तो actual reducing footing dimension is this case. Okay. Erase करो ये. समझाना क्या हो रहा तो P आपका इसेंट्रिसिटी पे एक्ट हो रहा, इसलिए यूजफुल डायमेंशन आपके कम हो रहे, रिड्यूस हो रहा. अगर सीजी पे लग रहा रहता था तो कोई करेक्शन की जरूरत नहीं रहती थी. नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड. CG of imaginary footing b dash by 2, that is nothing but b by 2 minus ex. ट्वाइस ex था इसलिए ex हो गया. And l dash by 2 l by 2 minus e by. Bearing capacity formula is same as per टर्जागी. टर्जागी ने जो दिया है वही रहेगा. टर्जागी ने जो दिया है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं. क्यू यू इट इज इक्वल टू 1 plus 0.3 b dash l dash c and c plus gamma into df nq plus 0.5 gamma b dash gamma dash n2 1 minus 0.2 b dash divided by l dash. B dash and l dash should be added in the plane. Okay, added in the plane. बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है एसेंट्रिसिटी में. ये जो है ये क्लियरली मेंशन आपके बुकलेट में भी है, लेकिन बुकलेट में इतना जो मैंने अभी दो डायग्राम निकाल के दिए उतने नहीं है कि क्लियरली उतना क्लियरली नहीं देखे जितना क्लियरली आपका आपको अगर ये और अच्छे से अगर पढ़ना है तो प्लीज गो थ्रू अरोरा एंड गर्ग. बीसी पुलमिया में भी देखे है, अरोरा में भी देखे है, सॉइल मैकेनिक्स एंड गर्ग, सॉइल मैकेनिक्स इन गर्ग में भी देखे, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है. ज्यादा डीप और जाने की जरूरत नहीं है यार.
have failure of bottom of brace cuts in clay. जब आपका क्लेई क्या होता, क्लेई सॉइल में आप एक्सकैवेशन करते हो, तब एक्सकैवेशन करते करते क्या हो जाता है कि सॉइल आजू बाजू की गिर जाती है। तो उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, मैं स्ट्रट्स लगाता हूँ, सॉइल गिरने को नहीं होना करके। और यहाँ पे एक हेव करके तैयार हो जाता। यहाँ तक एक्सकैवेट कर रहा मैं, ये अभी यहाँ पे सॉइल पहुंच गई मैं, मेरा ग्राउंड लेवल एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ पे मैं एक्सकैवेट कर रहा हूँ, एक्सकैवेट करके ये मेरा हेव फेल्यूर है। ये एसी निकल जाता ऊपर, और ये मेरे क्या है, स्ट्रट्स। व्हाट इज माय डीएफ? FOS against हेव फेल्यूर, CNC by gamma into DF. NC is equals to, can be determined by Skempton's equation. Nothing is mentioned. If nothing is mentioned, use this. Okay. Next, last topic, settlement. लास्ट टॉपिक आपका है सेटलमेंट गाइस। सेटलमेंट पे 101% क्वेश्चन रहता है। लोड फॉर settlement calculation. In clays, permanent loads long-term loads, that is dead load plus 50% of LILO, ये मैंने लिख के दिया है। ओके। इन सैंड डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। टाइप्स, फर्स्ट यूनिफॉर्म
settlement. Second, differential settlement. So that is differential settlement. It is equals to 75% of uniform settlement. यानी यूनिफॉर्म सेटलमेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट ये 75% ऑफ यूनिफॉर्म सेटलमेंट है एज पर IS कोड. Allowable settlement as per IS code. Maximum differential settlement is limited to sandy soil 25 mm, clay soil 40 mm. Uniform settlement next. That is maximum settlement. Okay, maximum differential settlement. Uniform settlement. Sand and hard clay, plastic clay, isolated footing, putting in a foundation, and raft foundation. पाइल फाउंडेशन वगैरह नहीं है, अपन शैलो फाउंडेशन के लिए देख रहे हैं, ये शैलो शैलो फाउंडेशन के लिए है. ओके. Okay guys, 50 mm, 75 mm, 75 mm and 100 mm. Okay. Okay. Again, ये तो है, ये तो आपको देखे भी है आपके बुकलेट में, और मैं आपको और अच्छे से लिख के देता हूँ, ये भी आप देख लो. टोटल डिफरेंशियल एंड एंगुलर सेटलमेंट.
total settlement, differential settlement, guys. Angular settlement. Isolated footing, clay foundation, clay, sand. Clay के लिए, sand के लिए, isolated formation. Okay. One minute, guys. Is for clay, is for sand, isolated foundation. Again, clay, sand, rough foundation. Okay. So total settlement 65 mm, 0.0015 L, 1 divided by 666. 40 mm, 0.0015 L, 1 divided by 666. It is 65 to 100 mm and 40 to 65 mm. 0.0021 L, 0.0021 L. 500 1 by 500. This is also important. तो ये पूरा सेटलमेंट का ये यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपका. ओके पार्ट. Okay guys. Every exam they ask maximum allowable differential settlement. They ask uniform settlement also, and they ask total differential and angular settlement also. Okay. Okay guys.